इसको आप समझ लो, आपको नहीं बताया तो कोई बात नहीं, बाकी जो भी वहाँ प्रश्न सबको बताना है। जो बच्चे पढ़ते हैं राजकीय विद्यालय में कक्षा 8 में, आगे बढ़े बैठो, राजकीय विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सभी जो बच्चे पहुंचेंगे कक्षा 8 में वो इस फॉर्म को पढ़ सकते हैं। दूसरी शर्त है इसकी कि कक्षा 7 में आपके 55% नंबर होने चाहिए। SC/ST के हो तो 50% की छूट है, मतलब 50% होने चाहिए, यानी 5% की छूट है SC/ST के बच्चों। तीसरी शर्त है माता पिता सबके होते हैं, उसके नहीं होते हैं तो उनके चाचा ताऊ मामा मामी नाना नानी उनको पढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं अभिभावक, या तो माता पिता या अभिभावक। उनकी जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो जनरली सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख से कम होती है। फिर तीनों चीज हो गई, तो इसके बाद में परीक्षा में बैठ सकते हो। तो परीक्षा की फीस लगती है आपकी, तो कितना शुल्क लगता है परीक्षा का, पता है किसी को? परीक्षा का शुल्क, अच्छा आपको क्या बता रहे हैं, अलग पति सरकार को फीस तो लेगी आपको, कुछ कितना फीस लेगी? कितने? 50,000 देगी। तुम कितने देंगे? तुम कितने दोगे उनको? 10,000 दोगे? 0 अब तक सरकार फीस लेती थी इसकी 50 रुपए और 33 रुपए, ठीक है ना। तो 50 है, तो सरकार फीस लेती थी 50 रुपए और 35 रुपए। पर क्या हुआ, कई बच्चों के माता पिता 50 रुपए भी नहीं देते थे, ये पता नहीं बच्चा पास हुआ कि नहीं हुआ, 50 रुपए और खर्च हो जाएंगे हमारे। सरकार ने क्या किया, इस वर्ष से ये फीस हटा दी, फीस भी नहीं लेती सरकार। निःशुल्क एग्जाम है आपका, खर्चा किसका रह गया? फोटोओं का, आधार कार्ड का, इनकम सर्टिफिकेट, इसका केवल खर्चा होगा, केवल और भी खर्चा आपका स्कूल का फॉर्म में आ जाएगा, तो वो खर्चा भी नहीं हो, ठीक है। अब परीक्षा में क्या क्या आएगा? परीक्षा में 2 पेपर आएंगे आपके, एक पेपर आपका सेट का और एक पेपर नेट। सेट का मतलब है शैक्षिक योग्यता परीक्षा और मेट का मतलब है मानसिक योग्यता परीक्षा। 2 पेपर आएंगे आपके, दोनों पेपर में 90-90 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 90-90 अंक का होगा। 90 प्रश्न हो गए, 90 अंक हो गए और प्रत्येक पेपर को हल करने के लिए 90-90 मिनट का समय लगेगा, ठीक है ना, समय मिलेगा मतलब। तो अब 90-90 जोड़े तो कितने हो जाएंगे? 180 मिनट, यानी कितने घंटे? 3 घंटे हो गए। 3 घंटे का पेपर हो गया और पेपर हल करने के लिए आधा घंटा एग्जाम में पहले बैठना पड़ेगा, यानी इसका मतलब हो गया आपको कि 3.5 घंटे का पेपर हो गया आपका, ठीक है ना। वो फिर जहाँ भी सेंटर पड़े आपका, समुद्रा पड़े, बाड़ी पड़े, वहाँ जाने का समय आपका, तो एक दिन जाना है वर्ष में, तो ये भी दिक्कत नहीं है साहब कैसे आएंगे, तो एक दिन थोड़ा जल्दी से पहुंच जाओ। जब वहाँ पे रहने वाला हो आपका तो एक दिन पहले पहुंच जाओ, जिससे सुबह की दिक्कत नहीं आने जाने। पेपर जनरली 10 बजे होता है, पेपर जनरली 10 का मतलब 9 बजे सेंटर पे पहुंचना है। तो बाड़ी पड़ेगी आप 1 घंटे पहले चल दो, 8 बजे चलती है तो 9 बजे तक पहुंच जाओगे आराम से, और 1 दिन पहले पहुंच जाओ तो आराम से सुबह जल्दी उठ के पहुंच जाओ, ठीक है। तो पेपर दे के आ सकते हो और पेपर देने के बाद में जब पास हो गए तो अपने जौनपुर जिले के लिए 166 सीट फिर से अपने पास। कितनी सीटें? पिछले वर्ष 900 बच्चों ने आवेदन किया था, इस वर्ष खूब भागदौड़ करी तो 2300 बच्चों ने आवेदन किया। 2300 बच्चों में हो गया कि अब लगभग 14 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। इस वर्ष बहुत और संख्या बढ़ रही है, ठीक है ना। तो तैयारी करनी है आपको, इसमें 6, 7, 8 के विज्ञान के प्रश्न, गणित के प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आएंगे, तो आप 6, 7, 8 की किताबों को पढ़ते रहो। मानसिक योग्यता परीक्षा में अंक सीरीज हो सकती है आपकी, 10, 20, 30, आगे अंक कौन सा होगा? 40 होगा, या 10, 20, 30, 50, बीच में कौन सा रहेगा? इस तरह करके हम देख सकते हैं। या आकृति देनी, बैंगन, आलू, तोरे, आम,
कौन सा लगे इनमें से? आम। क्या दे दिया? आम, तोरई, अंगूर और संतरा। तो इस तरह करके हम आकृति को पहचान सकते किसमें अंतर है। या 3 आकृति देती, चौथी आकृति कौन सी आएगी? इस तरह की चीजें होंगी प्रश्न आपके पूछ सकते हैं। तो उनके लिए आप पुराने प्रश्न पत्र देख के तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए सब बच्चे इसकी तैयारी करें, नंबर आ जाता है। तो क्या लाभ मिलेगा आपको? क्या आपको कक्षा 9 से 12 तक कितने वर्ष हो गए? 4। कितने वर्ष हुए? 4 वर्ष तक प्रत्येक महीने सरकार आपको 1000 रुपए देगी। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। और कितने वर्ष हो गए? 4। तो 12 गुणा 4 कितने हो गए? 48,000। सरकार आपके बैंक खाते में 48,000 रुपए दे देगी। 9th पास करते ही 12,000, 10th पास करते ही 12,000, 11वीं पास करते ही 12,000, 12वीं पास करते ही 12,000। कुल आपको कितने मिल गए? और मिलने कितने चाहिए उनको? कितने कम रह गए? 2,000 कहां से आए? जिससे हम क्या बन पाए? अर्ध तक। अर्ध लखपति। 2,000 और रह जाए क्या बन जाएंगे? अर्ध। कैसे लाए? 2,000 रुपए बताइए। 48 दे दिए सरकार ने, 2,000 की और कमी है। 2,000 कहां से लाए? रुपया पूछिए। कोई आइडिया? कुछ तो विचार होगा। पैसे कहां से आते हैं? कहां से आते हैं पैसे? हैं? कहां से? सरकार ने दे दी ना, सरकार ने दे दिया 48,000 रुपए। अब सरकार के 2,000 अब कहां से लाना है आपको? कहां से लाए हम 2,000 रुपया? हैं? माता पिता से ला सकते हैं, पर माता पिता पहले से कैसे हैं? बंगाल गरीब। तो उन्हें तो मैंने कर दिया, सरकार दे दी, उससे काम चलाओ, हम पे ज्यादा पैसे देने के लिए नहीं। आप कहां से लाए? हैं? काम करके। कहां करोगे काम? हैं? कहां काम करोगे? गांव में बाधाई काम कर सकते हैं। जैसे किसी खेत पे काम कर लिया, जाके आलू खो लिया है, मिर्च तोड़ लिया है ना, किसी के बर्तन मार लिया है, किसी झाड़ू लगाए, काम करके पैसे मिल सकते हैं। तो उनको इकट्ठा करके क्या बन सकते हैं हम? पर एक कानून है, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम। उसके तहत यदि कोई बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का कहीं पर काम करता पाया गया, तो यहाँ पर काम करते पाए गए, उस मकान मालिक को या खेत मालिक को, जो भी है, जो भी काम करा रहा है, उसको क्या हो जाएगी? जेल हो जाएगी। आपके पैसे कमाने के लिए बेचारे को और उल्टा क्या हो गया? हानि होगी बेचारे को। ठीक है ना? तो इसलिए काम करके पैसे नहीं कमा सकते बच्चे 18 वर्ष से कम के। तो कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं, इसलिए पैसे नहीं कमा सकते वो। तो ये सुन कुछ बच्चे बड़े खुश खाते हैं, जो अच्छी चीज आ दी आपने। क्यों? कि घर वाले तो काम कराते हैं, लकड़ी तोड़ ला, कि भैया बर्तन मार दे, कि सब्जी बना ले, कि खाना बना ले, कि बाजार से सामान ले आ, कि खेत में चल काम कर, है ना? तो माँ बाप से क्या कहेंगे कि बाल श्रम अधिनियम के तहत, बाल श्रम रोकथाम के तहत आप हमसे काम नहीं कर सकते। सही है ना? खुश हो ना? तो ये नियम है ना, कानून घर के काम के लिए नहीं है। घर का काम तो आपको खुशी खुशी करना चाहिए, ठीक है ना? घर के काम के लिए बोलिए कि वो आए आपके माँ बाप को पकड़े ले जाएंगे, बच्चे से क्या काम करा रहे हो? घर का काम तो सबको करना चाहिए, और उसके लिए रोकथाम नहीं है। केवल बाहर के काम के लिए रोकथाम है। बाहर का मतलब जो आपके कोई रिश्तेदार नहीं हो, जैसे मान लो चाचा ताऊ के आपको खेत में काम करने के लिए, तो क्या आपत्ति? तो वो तो आपके परिवार का हिस्सा होता। पर आप कहीं पैसे कमाने के लिए चले गए, तो वो दिक्कत आपके लिए हो सकती है। तो पैसे इस तरह हम कमा नहीं सकते। अब कहां से कमाए पैसे? अब पैसे कहां से आए? तो कहां ले जाएंगे? पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो क्या हो जाएगा? सरकार आपको ये पैसे भी नहीं देगी। ये तो बच्चा चोर है,
ये बच्चे ने चोरी करी है, इसलिए उसको ये पैसे भी हम तो ये ठेठे इसके लिए 2000 के लिए 48,000 और चले गए। सपना कैसा हो गया? टूट गया। तो सपने टूटने के लिए हमको चोरी भी काम भी नहीं कर सकते और चोरी भी कर सकते। अब कहां से कमाएं? बनती हुई देख रहे हैं, है ना? तो ऐसे अवसरों पर कई सेठ लोग क्या करते हैं? भंडारा करते हैं। सही में कुछ कन्या लागरों को पैसे भी बांटते हैं। अभी कन्या लोग आ रहा है, अगले महीने आ रहा है, अगले महीने क्षेत्र में उसमें क्या होगा? जगह जगह पूजा पाठ होंगे और 9 दिन क्या होगा? कन्या लागरों को खाना मिलेगा और संग में दक्षिणा मिलेगी 5 रुपए 10 रुपए जैसी भी होती है उनकी श्रद्धा। तो पैसे कहाँ इकट्ठे करते हैं? पैसे गुल्लक में इकट्ठे करते हैं। इसके अलावा शादी में जाते हैं, वहां कुछ पैसे मिलते हैं। कहाँ करते हैं इकट्ठे? इसके अलावा चाचा चाची मामा मामी नाना नानी आते हैं, कुछ देखे जाते हैं, हम जाते हैं, वहां भी कुछ मिलते हैं। तो पैसे कहाँ करने इकट्ठे? तो कुछ 4 वर्ष में कुछ तो आएगा मिलने कुछ थोड़ा बहुत, तो उन पैसों को तुरंत खर्च ही करना है। इधर पैसे मिले इधर संगठन दुकान में जाके कुछ खाते हैं, खाने पीना भी ठीक है, बाकी जहाँ बच्चे वहां पर पैसे बचाने भी चाहिए। ये पैसे कहाँ जमा होंगे? नहीं, ये पैसे जमा होंगे गुल्लक में। ये पैसे कहाँ जमा होंगे? सर बैंक में जमा होंगे आपके खाते में, आपके खाते में बैंक में जमा होंगे। जब कोई पैसा बैंक में जमा होता है तो बैंक कुछ पैसे ब्याज भी देती है आपको, कुछ ब्याज यहाँ से मिल जाएगी आपको, कुछ पैसे ऐसे जमा हो जाएंगे। इससे आपके 4 वर्ष में ईश्वर ने चाहा तो 2000 रुपए इकट्ठे आपके, और आप क्या बन जाओगे? अर्ध लखपति। कहाँ भी जाओगे? तो श्याम कुमार जा रहा है या वो खाना था ना, खाना जा रहा है तो वो कौन बनने वाला है? राधा जा रही है, देखो क्या बनने वाली है? तो आपकी सब जगह क्या होगा? सम्मान होगा सब जगह। जहाँ भी आओगे आपको अच्छी तरह से आपको पूछेंगे, जानेंगे आपको। इसलिए सब बच्चों को प्रयास करना चाहिए। क्लियर? इसलिए जब भी 8वीं क्लास में आ जाओ तो पूरा तो एग्जाम देना नहीं आए वाली अलग बात है, भाई प्रयास जरूर करना चाहिए। बिना प्रयास के पहले बैठ जाओ हमारा तो नंबर आएगा नहीं। कई बार क्या होता है, आपने एग्जाम नहीं दिया और बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया तो क्या हुआ? इतने बच्चे भी एग्जाम में नहीं बैठ पाए, जो बैठे सबका नंबर आ जाएगा। इसलिए एग्जाम जरूर देना चाहिए, आए या नहीं आए वो आगे की बात। क्लियर? ये एग्जाम का नाम नोट कर लो और जब भी स्कूल खुले आपका तब सर से अपने मैडम से पूछते रहो कि डेट कब आने वाली है। ठीक है? चलिए।